सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम अड्डा विद राघव पर। दोस्तों, जैसा कि हमने लास्ट क्लास में समबाहु त्रिभुज इक्विलैटरल ट्रायंगल के बारे में पढ़ा था, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने मेंसुरेशन स्टार्ट किया था और मेंसुरेशन में हमने ट्रायंगल स्टार्ट किया और ट्रायंगल में भी हमने सबसे पहले इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज को स्टार्ट किया था। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हम चार बुकों का निचोड़ यानी हम चार बुकों का निचोड़ एक ही क्लास में पढ़ रहे हैं। मैंने उन चारों बुकों के सवालों को एक जगह पर लाकर आपको पढ़ाने की कोशिश की है और मैं आपको समबाहु त्रिभुज की तीसरी क्लास है ये, क्योंकि मैंने ये चारों बुकों से समबाहु त्रिभुज के जितने भी पॉसिबल सवाल बन सकते हैं, जितने भी टाइप बन सकते हैं, सारे कराने की कोशिश की है। दोस्तों, इसके बाद आप कौन सी भी बुक लगा सकते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी तक जितने भी सवाल कराए हैं वो किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए हैं, तो ध्यान से देखिए और पढ़ते रहिए मेरे साथ और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। तो दोस्तों, हम मेंसुरेशन यानी क्षेत्रफल में इक्विलैटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के बारे में पढ़ रहे थे और हम अगर जल्दी से इसके फॉर्मूला का रिवीजन करें तो जल्दी से हम रिवीजन कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला में मैंने आपको बताया था कि क्षेत्रफल में आपको बताया था √3/4a²। इसके बाद परिमाप बताया था, परिमाप 3a बताया था। माध्य का ऊंचाई या शीर्ष लंब एक ही चीज बोलती है, उसके बारे में √3/2a बताया था। इसके बाद बताया था समबाहु त्रिभुज की भुजा का, कब ये सूत्र जब लगाते हैं जब हमको क्या दिया गया हो, लंबों की लंबाई, तो इसका बताया था 2√3 लंबों का योग। जल्दी से रिवाइज करते हैं क्योंकि हमने 2 क्लास में ऑलरेडी पढ़ चुके थे, आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि हम यहाँ पर रोज करेंगे और रोज आपको हो जाएगा। इसके बाद एक और फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, वो था हमारा अंतःवृत्त की त्रिज्या का मैंने आपको बताया था a/2√3। ऐसे ही एक बाह्य वृत्त की त्रिज्या थी, बाह्य वृत्त की त्रिज्या के बारे में पढ़ा था a/√3। ये सारे फॉर्मूला थे, ये हमने कर लिए थे, इसका रिवीजन कर लिया है। अब आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं और सवाल नंबर फर्स्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, तो जल्दी से आप उसको रीड कर लें। तो सवाल नंबर फर्स्ट में क्या लिखा है वो मैं आपको बताता हूं। तो सवाल नंबर फर्स्ट है कि एक समबाहु त्रिभुज की भुजा वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। फर्स्ट में लिखा है कि भुजा समबाहु त्रिभुज की भुजा है वो क्या है, भुजा बराबर है वृत्त की त्रिज्या के, ये हमको सवाल में दिया गया है। और दिया है वृत्त का क्षेत्रफल, क्या दिया है, वृत्त का क्षेत्रफल कितना दिया है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि मैंने आपको बताया था क्षेत्रफल हमेशा इकाई क्या होती है, स्क्वायर होती है। पूछा क्या है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे पूछा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल हमसे क्या है, पूछा गया है। तो दोस्तों, मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी सवाल दिया हो और हमसे जो पूछा जाए सबसे पहले तो हमें उसका ही फॉर्मूला लिखना है। यानी जो भी हमसे पूछा जा रहा है, क्षेत्रफल हो, परिमाप हो, लंबाई हो, शीर्ष लंब, कुछ भी, तो हम सबसे पहले उसी का फॉर्मूला लगा लेते हैं। तो हमको याद होना चाहिए कि त्रिभुज के क्षेत्रफल का समबाहु त्रिभुज √3/4a²। √3/4 ये तो नंबर में है, तो ये तो हमारे पास है क्या, नहीं, a। और मैंने आपको बताया था कि अगर हमको a मिल जाए तो क्षेत्रफल निकल आएगा, आसानी से बिल्कुल निकल आएगा। तो एक चीज मैंने आपको बताई थी कि हमारा चाहे तो क्षेत्रफल ले लो, चाहे परिमाप ले लो, चाहे मध्यिका ले लो, चाहे अंतर्वृत्त की त्रिज्या ले लो, चाहे बाह्यवृत्त की त्रिज्या ले लो, उन सब में एक चीज कॉमन होती है, वो क्या होती है, a। तो सबसे पहले चीज मैंने आपको बताया था, कभी भी हमें जो दिया है उससे क्या निकालने की कोशिश की जाए, ए निकालने की कोशिश करो। अगर ए निकल आया तो हम सारी चीजें निकाल सकते हैं, चाहे क्षेत्रफल, चाहे परिमाप, चाहे उसका
मध्य का, चाहे अपना अंतर्वृत्त की त्रिज्या, चाहे बाह्यवृत्त की त्रिज्या, चाहे लंबों का योग, कुछ भी निकाल सकते हैं। तो हमारे पास दिया है समबाहु की भुजा और वृत्त की त्रिज्या बराबर है, मतलब भुजा ए और आर क्या है, बराबर है। और वृत्त का क्षेत्रफल हमें दिया है और हम वृत्त के क्षेत्रफल से आर निकाल लेंगे, बिल्कुल। और आर अगर हम निकाल के यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए, क्योंकि आर इक्वल टू क्या है, आर ए है, मतलब आर और ए क्या है, बराबर है। और जैसे ही ए आएगा तो हम यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा, बिल्कुल। जो मैंने आपको बताया है वो आप करते हैं। तो सबसे पहले वृत्त का क्षेत्रफल हम जानते हैं, वृत्त का क्षेत्रफल आपको अभी वृत्त का मैंने पढ़ाया नहीं है, लेकिन इसमें आ गया है तो मैं आपको अभी बता रहा हूँ। जब हम वृत्त के बारे में पढ़ेंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र था पाई आर स्क्वायर, क्या था, पाई आर स्क्वायर। अब क्षेत्रफल हमें दिया है 154 और पाई 22/7 आर स्क्वायर। अब यहाँ पर 22 से यहाँ पर भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 से कैंसिल करते हैं, 1 2 7 14 और यहाँ पर 2 7 14, 11 7 77 और 7 × 7 बराबर आर स्क्वायर, बराबर आर यहाँ पर स्क्वायर लगाए तो 49 पर रूट हो जाएगा। स्क्वायर हटाते हैं तो रूट लगता है, रूट हटाते हैं तो स्क्वायर लगता है। आर बराबर 7 आ गया, आर आ गई। और यहाँ पर हमें दिया है आर बराबर ए, तो आर 7 है तो ए भी कितनी होगी, 7 होगी। अब ए हमें आ गई, ये यहाँ पर पुट कर देंगे तो क्षेत्रफल आ जाएगा √3/a, ए का 7 × 7, तो यहाँ पर 49/4 √3, ये हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो दोस्तों देखा आपने, सवाल कितना बड़ा था, कितनी सारी चीजें दी गई थी, लेकिन अगर हमको कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं, अगर हमको फॉर्मूला है और अगर हमको पता है कि क्या निकालना है क्या नहीं, तो सवाल चुटकियों में हो जाता है। तो सवाल नंबर 2 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से रीड कर लें। सवाल नंबर 2 आपने रीड कर लिया होगा। सवाल नंबर 2 में हमने क्या करा है, सवाल नंबर 2 में दिया है कि समबाहु त्रिभुज की भुजा 8 सेंटीमीटर है। एक समबाहु त्रिभुज की भुजा कितनी है, भुजा है 8 सेंटीमीटर, कितनी है, 8 सेंटीमीटर, ओके। और क्या बोला है, परिवृत्त तथा अंतर्वृत्त की बीच का क्षेत्रफल पूछा है परिवृत्त एवं अंतःवृत्त के बीच का क्षेत्रफल, ये हमसे फाइंड आउट करने के लिए बोला गया है। मतलब फाइंड आउट हमने बताया था सर्कमफरेंस एंड इन सर्कल के बीच की हमें एरिया पूछा है। क्षेत्रफल मींस एरिया होता है, पूछा हुआ है। भुजा हमारे पास दी गई है, साइड हमें दी गई है 8 सेंटीमीटर। तो मैंने आपको बताया था कि भुजा को हम ए भी बोलते हैं। अब यहाँ पर परिवृत्त और अंतर्वृत्त के बीच का क्षेत्रफल निकालना है, तो मतलब एक तो आर यहाँ से निकलेगी और एक आर यहाँ से। अब दोनों आर एक समान तो नहीं हो सकती, क्योंकि अगर कोई, ये हमारा समबाहु त्रिभुज है, इसकी भुजा 8 है तो ये भी भुजा 8, ये भी भुजा कितनी होगी, 8। एक त्रिभुज तो ये हो गया, सॉरी एक वृत्त तो ये हो गया और एक वृत्त क्या हो गया, ये हो गया। इसको अपन अंतःवृत्त बोलते हैं और इसको बाह्यवृत्त। अगर इसकी त्रिज्या यहाँ तक होगी तो इसकी यहाँ तक, दोनों की त्रिज्या अलग अलग है। तो ये इसको अगर मैं इसकी त्रिज्या को r मान लूं और इसकी त्रिज्या को स्मॉल r मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। या आप यहाँ पर r1 r2 भी मान सकते हैं। तो ये इसलिए मैंने माना है कि परिवृत्त और अंतःवृत्त की त्रिज्या हमको निकालनी है और हमको हमारे पास फॉर्मूला है परिवृत्त की त्रिज्या का भी और अंतःवृत्त की त्रिज्या का भी। अगर त्रिज्या आ जाएगी तो अपन वृत्त का क्षेत्रफल आसानी से निकाल लेंगे, क्योंकि क्षेत्रफल में हमें क्या चाहिए होता है, पाई आर स्क्वायर, क्या चाहिए आर, लेकिन आर अभी नहीं है लेकिन निकाल सकते हैं। तो पहले लगाता हूं मैं परिवृत्त का क्षेत्रफल का, वो सॉरी परिवृत्त की त्रिज्या बराबर क्या था फॉर्मूला में, a/2√3, सॉरी a/√3 परिवृत्त की त्रिज्या। और यहाँ पर अंतःवृत्त की त्रिज्या,
अंतर्वृत्त की त्रिज्या का मैंने आपको फॉर्मूला लिखाया था a/2√3। यहाँ पर a हमें दिया है, पुट कर देंगे 8√3, परिवृत्त कितना आ गया 8√3। यहाँ पर भी लिख देंगे 8, 2√3, 2 से कैंसिल हो जाएगा मतलब 4√3। अंतर्वृत्त की त्रिज्या आ गई 4√3, परिवृत्त की त्रिज्या आ गई 8√3। ओके, अब हमको वृत्त का क्षेत्रफल निकालना। क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर। आर हमारे पास दो है, 1 और 2। बीच का पूछा है। अब बीच का पूछा है तो बड़े वाले में से अगर मैं छोटा वाला माइनस करता हूँ तो हमारे जो बीच का क्षेत्र है, यानी इस बीच के क्षेत्र का फॉर्मूला आ जाए, सॉरी ये जो आ रहा है इसका क्षेत्रफल निकल आएगा वृत्त का, बिल्कुल निकल आएगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लगा दिया है। यहाँ पर आर हमारी है, आर यहाँ पर आर क्या है, आर माइनस स्मॉल आर, यानी परिवृत्त की त्रिज्या और वृत्त त्रिज्या, यही तो आर है, बिल्कुल है, क्योंकि आर ही अकेली है। तो यहाँ पर आर को मैं ये लिख सकता हूँ आर स्क्वायर, क्योंकि यह वहां पर है, और इसको भी आर स्क्वायर लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। पाई का मान दिया है 22/7। अब यहाँ पर आर स्क्वायर है 8√3, तो 8 का अगर मैं करूंगा तो 64√3 का स्क्वायर करूंगा, या यहाँ पर एक स्टेप बढ़ा देते हैं जिससे कि आपको समझ में आए। √3 तो इस पे पूरे पे लगेगा, बिल्कुल लगेगा, माइनस यहाँ पर 4√3, इस पे भी पूरे पे स्क्वायर लगेगा। इसको सॉल्व करते हैं 22/7, 8 का कितना हो जाएगा 64, √3 का 3 माइनस 16 √3 का 3। यहाँ पर 3 अगर हमारा एलसीएम आ जाएगा, इसको मैं इधर करा रहा हूँ 22/7, यहाँ पर 3 एलसीएम आ गया तो यहाँ पर 64, यहाँ पर 16, तो यहाँ पर फिर से 22/7, 64 में से 16 गए तो 14 में से 6 गया तो 8, यहाँ पर 5 बचा, 5 में से 1 गया तो कितना आया 4, और 3 से यहाँ पर गुण, 3 से भाग देंगे तो 16 3 48, तो यहाँ पर 22 × 16/7, इसका गुणा कर लेंगे हमारा आंसर आ जाएगा। अगर नहीं है तो मैं यहाँ पर सीधा करके बता देता हूँ 20 22 धाम 220, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 2 3 5, 352/7, आंसर आ रहा है 352/7। दोस्तों ये था हमारा सवाल नंबर 2। सवाल नंबर 3 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से रीड कर। सवाल नंबर 3 आपने पढ़ लिया होगा। सवाल नंबर 3 में क्या दिया है? सवाल नंबर 3 में दिया है वर्ग एवं त्रिभुज का आधार एक समान है। उसने बोला है कि एक वर्ग है और एक त्रिभुज, वर्ग का आधार और यहाँ पर त्रिभुज का आधार क्या है? समान है। कैसे हो सकती है? तो सबसे पहले अगर मेरा ये त्रिभुज है और यहीं से अगर ये वर्ग, इसके यानी ये समान बोला है तो ये आ गया। अब हमको पता है कि ये समबाहु त्रिभुज है, तो समबाहु त्रिभुज में अगर ये 2 है तो ये भी कितनी हो जाएगी 2, ये भी कितनी हो जाएगी 2, और वर्ग में भी चारों भुजाएं क्या होती है? समान। तो ये 2 हो गई तो ये भी 2, ये भी कितनी हो जाएगी 2। आया समझ में? बिल्कुल। अब उसने क्या बोला है वो देखते हैं। क्षेत्रफल का अंतर बताना है, उन्होंने सीधा बोला है क्षेत्रफल का अंतर बताना है। मतलब इन दोनों की ए क्या हो गई? समान हो गई। दोनों की ए क्या हो गई है? समान हो गई है। क्षेत्रफल का फॉर्मूला, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? परिमाण समान है, आधार समान है। वर्ग एवं त्रिभुज का आधार एक समान है। क्षेत्रफल का अंतर बताओ। मतलब अगर ये भुजा ए है तो वर्ग की भुजा भी ए हो जाएगी। ओके, बिल्कुल। मतलब यहाँ पर ए बराबर ए, दोनों की क्या हो जाएगी? बराबर हो जाएगी।
ठीक है। क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर और अपने त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर वर्ग कुछ नहीं होता, तो यहाँ पर ले जाएंगे 4√3, यानी यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं वर्ग का क्षेत्रफल बराबर अनुपात पूछा है इनका, ठीक है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल और त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। तो वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है √3/4 ए स्क्वायर, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल, 4 आ गया इधर, √3 इधर, तो त्रिभुज इधर हो गया है, वर्ग का क्षेत्रफल इधर, मतलब वर्ग यहाँ पर हो जाएगा √3/4, इनका अनुपात क्या हो जाएगा √3/4, बदल जाता है। सवाल नंबर 4 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से रीड करो। तो सवाल नंबर 4 में दिया हुआ है कि एक त्रिभुज है, उसके अंदर लंब है और लंब की लंबाई दी गई है, मतलब एक समबाहु त्रिभुज है और लंब हमेशा शीर्ष से खींचा जाता है, याद रखें, और इन लंबों की लंबाई दी गई है ए बी सी मान लेते हैं, लंब डी ई एफ, ओके। तो यहाँ पर ए डी लंब की मान लो √3 है, सी एफ लंब की मान लो 2√3 है और बी एफ सी ई है, ये बी एफ की मान लो 5√3 है। पूछा क्या है, परिमाप पूछती है इसकी। तो बिल्कुल मैंने आपको एक समबाहु त्रिभुज की भुजा का फॉर्मूला लिखाया था, जब हमें लंबों की लंबाई दी गई हो तो समबाहु त्रिभुज की भुजा मिल जाएगी तो परिमाप हमें मिल जाएगा, क्योंकि ए चाहिए, परिमाप आ जाएगा। समबाहु त्रिभुज की भुजा फॉर्मूला था 2√3 लंबों का योग, लंबों का योग। तो यहाँ पर सीधा फॉर्मूला में पुट करना है 2√3 लंबों का योग, तो √3 प्लस 2√3 प्लस 5√3 जोड़ देंगे 2√3 जोड़ देंगे तो यहाँ पर कुछ नहीं, 1 2 3 3 और 5 8, यानी 8√3 क्या हो जाएगा, 8√3 से √3 कैंसिल, 8 दूनी 16, तो a बराबर 16 आ गई। परिमाप पूछा है तो 3a, तो 16 3 कितना आ जाएगा 48 सेंटीमीटर। सवाल नंबर 5 आपको आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, जल्दी से सवाल नंबर 5 आपने पढ़ लिया होगा, उसमें दिया हुआ, ये बहुत आसान है, कुछ भी नहीं करना, सीधा बोला है भुजा है 42 सेंटीमीटर, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है, अंतःवृत्त का क्षेत्रफल। अब अंतःवृत्त का क्षेत्रफल होता है πr²। अब लेकिन ये भुजा मतलब a है, अब हमको निकालनी है r, और r हम कैसे निकाल सकते हैं, एक अंतःवृत्त की त्रिज्या r आ गया, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला लगाते हैं, अंतःवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला कि सर यहाँ पर परिवृत्त का क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि यहाँ पर अंतःवृत्त का क्षेत्रफल पूछा है। अगर वो परिवृत्त का क्षेत्रफल पूछता तो यहाँ पर परिवृत्त की त्रिज्या का फॉर्मूला लगाते, तो a/2√3, a दिया हुआ है 42, 2√3, 2 से कैंसिल, 2 दूनी 4 1, यानी आ जाएगा 21√3। r बराबर आ गया है 21√3। अब आ गया r, यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ पर क्षेत्रफल आ जाएगा 22/7 21 × √3, 21 × √3 से √3 आएगा तो 3 आ जाएगा, 22 × 7 21 × 21, 7 से कैंसिल 3, यहाँ पर 3 3 से 3 कैंसिल, तो 22 × 21, तो 2 1 2 2 2 दूनी 4 2 दूनी 4 2 6 4, यानी 462 आंसर। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकते हैं। आज हमारा समबाहु त्रिभुज से जितने भी टाइप बन सकते हैं, जितने भी टाइप्स हमारे बन सकते हैं